इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने CHO के जो पदों में वृद्धि की गई है उनका वर्गीकरण जारी कर दिया है। तो अब रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेकर हो, सूचना सहायक के रिजल्ट को लेकर हो या CHO के रिजल्ट को लेकर हो। जैसे इनके रिजल्ट जारी होंगे इन तीनों एग्जाम के कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, उसे कैसे यूज लेना है, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको मालूम है रिजल्ट जारी होने के बाद आपको मार्क्स का फॉर्मूला देखने को मिलता है, स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिलता है। स्कोर कार्ड थोड़े दिनों बाद SSO ID पर अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं आपको जैसे रिजल्ट जारी होगा उस मार्क्स के फॉर्मूले से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा CHO एग्जाम में जो पदों में वृद्धि की गई है, कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, और इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं ऐसे नए नए वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख सकते हो संशोधित विज्ञप्ति स्पष्ट रूप से लिखा हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 यानी कि CHO भर्ती 2022, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हेतु विज्ञापन संख्या 11/2022 यानी 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट 11 था CHO भर्ती का, उसके बारे में लिखा है। आगे लिखा है दिनांक 1 नवंबर 2022 को गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3071 और अनुसूचित क्षेत्र के 460, इस तरह से कुल 3531 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। बाद में विभाग से प्राप्त संशोधित अर्थना के आधार पर संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12 जनवरी 2024 द्वारा कुल पदों में 963 पद बढ़ाकर CHO पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3910 और अनुसूचित क्षेत्र के 584, इस तरह से टोटल 4494 पदों पर भर्ती हेतु पदों का वर्गीकरण जारी किया गया था। इसके बाद लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवीन यानी कि अब जो 767 पदों में वृद्धि और की गई है, इससे वापस पुनः वृद्धि हो गई है 5261 पदों में। इस तरह से नॉन TSP के आपके 4491 है और TSP के आपके 770 पद है। इसकी संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। उक्तानुसार बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारिता भर्ती 2022 के अंतर्गत कुल 5261 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। अभी मैं बात करता हूँ कौन सी कैटेगरी में अब कितने पद है। टोटल आपके जो नई है ये 5261 टोटल अब आपके पद है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन TSP में, और नॉन TSP में बात करूंगा जनरल कैटेगरी के। तो जनरल कैटेगरी में सामान्य में आपके टोटल है पद 1137, और महिला की बात करें तो महिला में सामान्य कैटेगरी के 325 है, विधवा के 129 है और परित्यक्ता के 32 है। इसके बाद बात करूंगा मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जनरल कैटेगरी के 314 पद है। महिला में बात करें तो महिला में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 90 पद है, विधवा के 36 पद हैं, परित्यक्ता के 8 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अनुसूचित जाति और उसके बाद आएगी अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य कैटेगरी के 498 पद है। महिला में बात करें तो महिला में सामान्य कैटेगरी के 142 पद है, विधवा के 57 पद है, परित्यक्ता के 14 पद है। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी के 374 पद हैं। महिला में बात करें तो महिला में सामान्य के 107 पद है, विधवा के 42 पद हैं, परित्यक्ता के 10 पद हैं। आगे भी आपके TSP के बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और CHO के रिजल्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के आपके 654 पद हैं। इसमें से महिला की बात करें तो महिला के सामान्य कैटेगरी के 187 पद है, विधवा के 74 पद है, परित्यक्ता के 18 पद है। इसके बाद बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग की। अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 157 पद है। महिला में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 45 है, विधवा के 18 है, परित्यक्ता के 4 पद है। शहरिया 12 जिले की आदिम जाति हेतु बात करें तो इसके जनरल कैटेगरी के 14 पद हैं। महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 4 पद है, विधवा के 1 है और परित्यक्ता के लिए 0 पद हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं LV के लिए आपके जो पद है वो 60 हैं। OL CP LC DW AVV की बात करें तो इसमें भी 60 है। MI SLD और MD में भी 60 है दिव्यांग जन में। और उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें
तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके गुण 90 यानी कि 89 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन के टोटल आपके 539 पद हैं। 539 कैटेगरी वाइज बताता हूँ, उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सीएचओ भर्ती परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के 200 पद हैं, ओबीसी के 111 हैं, एससी कैटेगरी के 84 है, एसटी कैटेगरी के 63 हैं, एमबीसी कैटेगरी के 26 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 53 हैं और शहरिया जाति की बात करें तो इसके 2 पद हैं। तो ये तो थी नॉन टीएसपी की बात। अब मैं आपसे बात करूंगा टीएसपी में कितने पदों में वृद्धि हुई है और कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में कुल आपके 770 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 271 पद हैं और महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 77 हैं, विधवा के 31 हैं, परित्यक्ता के 7 हैं। उसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के 27 हैं, महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 8 है, विधवा के 3 है और परित्यक्ता के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी के 243 पद हैं, महिला में जनरल की बात करें तो सामान्य की 69 है, विधवा के 28 है और परित्यक्ता के 6 है। अब बात करूंगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं एलवी के 10 पद हैं, ओएल सीपी एलसी डीडब्ल्यू एवी के 10 पद हैं, एमआई एसएलडी एमडी के भी 10 पद हैं और इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के 15 पद हैं। एक्स सर्विसमैन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आपके 92 पद है, जिसमें आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 47 पद हैं, एससी कैटेगरी में 4 पद हैं और एसटी कैटेगरी में 41 पद हैं। बाकी आगे लिखा विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापति पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। विज्ञापन की शेष शर्त यथावत रहेगी, यानी कि बाकी जो एडवर्टाइजमेंट में रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पदों में वृद्धि हुई है और उनका वर्गीकरण मैंने बता दिया है। अब रिजल्ट की बात करें तो अब आपको सीएचओ का जो रिजल्ट है इसी वीक में देखने को जरूर मिलेगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके मैं चर्चा करूंगा कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा एएनएम जीएनएम में भी, एएनएम में करीबन 496 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिजेक्ट किया है और जीएनएम में 1400 के करीब 1450 के करीब महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जीएनएम देते हैं, तो दोनों का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का रीजन यही था कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई भी गोला नहीं भरा। ध्यान रखें नॉट अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई भी गोला नहीं भरा। अगर आपने ई ऑप्शन भरा तो वो नॉट अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता। बहुत स्टूडेंट इसमें डाउट रहते हैं कि हमने ई ऑप्शन भरा उसे नॉट अटेम्प्ट में काउंट करें, तो उसे आप नॉट अटेम्प्ट में काउंट नहीं करोगे। नॉट अटेम्प्ट में उसे काउंट करोगे जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। और ऐसे अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है तो उसके 10% यानी कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है और 10 से कम खाली छोड़ने पर आपके क्वेश्चन नंबर के 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे पेपर में नेगेटिव हो या नहीं हो, लेकिन इसके जो नंबर है वो जो अलग रूल है कि आपका 1/3 वो कटेगा। और आपको मालूम होगा एएनएम और जीएनएम का भी स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने आपको मार्क्स का फॉर्मूला जरूर बताया जिसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। ठीक इसी तरह सीएचओ का भी रिजल्ट जैसे ही इस वीक में जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद ही हम वो प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट के टाइम ही हमें मालूम होगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। जैसे कि एएनएम में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, जीएनएम में शायद 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो ठीक इसी तरह सीएचओ का भी रिजल्ट जारी होने के बाद ही मालूम होगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए और उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मार्क्स के फॉर्मूले को यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा, वैल्यू पुट करके बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक इसी तरह बाकी जूनियर अकाउंटेंट का भी रिजल्ट आपको इसी वीक में देखने को मिलेगा। फिर आपके 2 रिजल्ट रह जाएंगे, सूचना सहायक का और संगणक का। उसका भी आपका संगणक का जुलाई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा और सूचना सहायक का है वो पदों का जो संशोधित वर्गीकरण है वो जारी होने के बाद सूचना सहायक की टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी और फिर टाइपिंग टेस्ट भी आपको अगस्त के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगी फिलहाल डेट के अनुसार। पल पल के अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपको उनका जरूर जवाब देंगे।